सो अभी तक हमने कुछ कुछ टाइप्स के इवेंट देख लिए। अब हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज या थ्योरम या जो प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं उसे, या रिजल्ट्स बोल सकते हैं उसे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको आगे या तो एज अ थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है या तो आपको उसको यूज भी करवा सकता है आपको क्वेश्चन में। सो फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर आपका कोई एक इवेंट है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, उस एक इवेंट ए को छोड़ के बाकी आपका जितना सैंपल स्पेस है वो आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर ये एच एच टी एच एंड टी टी एंड एक और क्या आता है टी एच एंड टी, ये आपका सैंपल स्पेस है। अगर मैं इवेंट ए बोल रहा हूं, इवेंट ए इज, अगर आपका इवेंट ए है कि गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल और वन हेड, मतलब एग्जैक्टली वन टेल और वन हेड, ये ले लेते हैं तो आपका ये आ जाएगा टी एच या फिर एच टी, ये आ गया। सो यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको छोड़ के जो भी आपके सैंपल स्पेस में है सब आपका क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। सो इसको छोड़ के सारे आपके ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या हो जाएगा आपका? एच एच एंड टी टी। इतनी बात क्लियर है? सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक चीज और, हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, दैट इज सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जिस इवेंट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, अपॉन क्या होता है आपका? सैंपल स्पेस होता है। तो मतलब जितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में वो क्या होगा? टोटल। और जितने एलिमेंट है इवेंट में वो आपका क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम, ये ऑल पॉसिबल आउटकम, यही हमारा प्रोबेबिलिटी होता था। सो हम लोग ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालें, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालोगे, दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो ये क्या आएगा? तो फिर ये एन ऑफ एस आ जाएगा। एन ऑफ एस नीचे तो आपका है ही है, तो ये आपका क्या आ जाता है? 1। तो जब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालोगे तो वो आएगा आपका 1। यहां तक क्लियर है? या ये तो आपको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब 100% अगर है प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी। सो यहां पे हम लोग आते हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए के अलावा जो भी आपका सैंपल स्पेस में आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी? ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको लिखता भी हूं मैं तो क्या लिखूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन नंबर ऑफ इवेंट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये तो आपका 4 है, ये आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। यहां से भी आ गया तो 1/2 ही आएगा। ओके, तो यहां से हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस ए। सिमिलरली अगर इसको लिखना चाहोगे, पी ऑफ ए लिखना चाहोगे, तो आप यहां पे ये भी कर सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये क्लियर है? यहां पे अगर हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर ये एक सैंपल स्पेस है, और बड़ा बना लेता हूं इसको मैं थोड़ा, बाकी क्वेश्चन के लिए भी यूज कर लेंगे यही वेन डायग्राम हम लोग। अगर मेरे पास ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास ये सारा, ए छोड़ के जो भी है आपका 1 माइनस ए। ये अगर सैंपल स्पेस एस है और ये इवेंट आपका ए है तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 माइनस ए इज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहां से हमारे पास ये मिल गया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो अपने पास कॉम्प्लीमेंट
ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत यूज होगा आपको, कॉम्प्लीमेंट वाला बहुत जगह यूज होता है और आपने यूज भी किया होगा कई जगह। सो सेकंड जो है वो क्या है आपका, एडिशन। प्रोबेबिलिटी में एडिशन कैसे होता है, तो एडिशन कैसे होता है यहां पे प्रोबेबिलिटी में, जब भी इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये हमने पहले ही देखा था, इसको ज्यादा हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव बोल रहा हूं ना मैं, ये सी है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और एक और क्या होता था, एक्सहॉस्टिव इवेंट, लेकिन ये क्या एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो इफ एन ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो यहां पे क्या आता था, P ऑफ A यूनियन B, क्या आता था आपका, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। क्यों, क्योंकि आपका यहां पे इंटरसेक्शन इज जीरो। अगर जीरो नहीं होता या फिर नल सेट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही होगा, सेट में हम लोग नल सेट बोलेंगे, तो यहां पे माइनस ऑफ P इंटरसेक्शन B भी आता। इफ A एंड B आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B होता है। ओके, ये आपका ये होता है। आप इसको क्या, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, P ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बताइए, क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एक बार सोच के देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप यूनियन को प्लस लिख नहीं सकते, यूनियन इज नॉट इक्वल टू प्लस, यूनियन प्लस इक्वल नहीं है, ना ही सिमिलर है, ना ही कुछ भी नहीं है, अलग ही है दोनों। यूनियन इज डिफरेंट फ्रॉम प्लस साइन। ओके, तो ये आपका गलत है। यहां पे हमारे पास यूनियन इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B आ रहा है। ओके, सो यहां पे हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा, दो अलग अलग इवेंट आ जाएंगे, दो अलग अलग इवेंट आ जाएंगे, एक A एक B, ये A हो गया, ये B, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमारा यहां पे एडिशन हो रहा है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ओके, यहां पे A इंटरसेक्शन B इज नल, सो नल, देन P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इज जीरो। ओके, यहां पे इसी में ही नीचे में जनरल प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इसी का फॉर्मूला फॉर जनरल फॉर्मूला फॉर यूनियन क्या होता है, P ऑफ A यूनियन B इन जनरल, अगर वो एक्सक्लूसिव हो या ना हो उसके लिए बता रहा हूं मैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये पहले भी लिखा था हमने, यहां पे आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, ये आपका फॉर्मूला होता है। और अगर A और B आपका एक्सक्लूसिव होता है, अगर एक्सक्लूसिव हो, इन केस A एंड B आर एक्सक्लूसिव, देन ये आपका जीरो हो जाएगा, बस P ऑफ A प्लस P ऑफ B बचेगा। तो ये अपना हो गया। सो अपने पास नेक्स्ट क्या आता है, जो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटीज में, वो देखेंगे। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है आपका, मल्टीप्लीकेशन में आएगा मल्टीप्लीकेशन फॉर, यहां पे मल्टीप्लीकेशन इसमें हम लोग दो पार्ट देखेंगे। एक तो सबसे पहले देखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट, मल्टीप्लीकेशन फॉर इंडिपेंडेंट। सो यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट में के लिए मल्टीप्लीकेशन
क्या होगा, यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या क्या होते थे, जिसका अगर ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर इफ ए एंड बी आर बोथ आर इंडिपेंडेंट, देन इफ बोथ एन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन हम क्या बोलेंगे, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, ए बी से डिपेंड नहीं कर रहा है और उसका क्या है, सैंपल स्पेस भी डिफरेंट है, तो हम लोग P ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो बोलते हैं। सो यहां से हमारे पास आपका ये P ऑफ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे ये दिस इज नल सेट, जीरो नहीं नल सेट। सो P ए इंटरसेक्शन बी आप जब भी लिखेंगे तो वो आपका क्या आता है, P ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ बी, ये आपका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी होगा फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Whenever if A and B both are independent, then the probability of A intersection B is equals to P of A multiplied with P of B. ये आपका होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। जो सेकेंड आएगा, अगर इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे तब क्या आएगा, जब इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे, इफ टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट देन क्या आएगा, तो यहां पे सेकंड लिखते हैं, for dependent events, dependent events, for dependent events क्या आएगा, if A and B यहां पे क्या होगा, डिपेंडेंट होंगे, if A and B are dependent, then हमारे पास क्या होगा, यहां पे ए और बी क्या होगा, अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं डिपेंडेंट में क्या होता है, आप वेन डायग्राम बनाएंगे इससे, तो क्या आता है वेन डायग्राम में, ए ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी, तो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, तब आप क्या बोलोगे, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है आपका, P ऑफ A multiplied with P of B when A occurs, P of B when A is all, A क्या है आपका गिवन है कि A अकर कर रहा है, तो उस समय हम लोग P of B निकालेंगे, इसी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये P ऑफ B बाई A, इसी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसे क्या बोलते हैं कि हमारे पास कंडीशन इसमें ये गिवन होता है कि आपका ए जो इवेंट है ये पहले अकर कर चुका है, उसके बाद हमारे पास हमने बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ए वाज ऑलरेडी अकर्ड, और हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी निकालती है। जैसे हम लोग ने हमने वो देखा था डाइस में, अगर मैं बोलूं 2 कि आपका जो इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर मतलब 246 इवन नंबर है, ये आपके इवेंट कौन सा है, गेटिंग एन इवन नंबर इज E2, और मैं एक और इवेंट ले रहा हूं E3, गेटिंग एन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया, 2, 3 एंड 5। तो अगर मुझे P ऑफ E2 अपॉन E3 निकालना है, सो P ऑफ E2 अपॉन E3, सो यहां पे P ऑफ E2 अपॉन E3 कैसे आएगा, E3 में 2 कॉमन है E2 और E3 में, तो अगर E3 वाला इवेंट अकर हो चुका है, अगर E3 वाला इवेंट आपका अकर हो चुका है, मतलब ये इवेंट अकर हो चुका है, अब इसमें से बोल रहा है कि इसमें से E2 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो E2 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हेन E3 इज ऑलरेडी अकर्ड, तो E3 अगर हो गया मतलब प्राइम नंबर वाला इवेंट आपका अकर हो चुका है, सो यहां पे आपका E2 की आने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी, E2 यहां पे कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2 ही है, तो यहां पे एक ही आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, दैट इज 1, और यहां पे इसमें क्या है आपका, इसमें टोटल कितना है आपका 3, तो यहां पे इसका 1/3 आंसर आ जाएगा। और इसको एक और तरीके से देख सकते थे, कैसे, P ऑफ E2 अपॉन E3 इज इक्वल्स टू P ऑफ E2
इंटरसेक्शन विद E3 अपॉन P ऑफ E3। ये हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अलग से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, मगर यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूं, यहाँ पे आ गया टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो P ऑफ E2 इंटरसेक्शन P ऑफ E3, मतलब E2 और E3 को इंटरसेक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपका, 2 ही कॉमन आएगा। 2 मतलब कितना, एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर हो गया। सो 1/6 एंड P ऑफ E3 कितना है आपके पास, ये इस इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल इज 3 एंड टोटल इज 6, तो ये कितना हो गया 1/2। 3/6 इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से भी 1/3 आ रहा है, तो ये भी यहां से ही 1/3, तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है।